हम्म कल हम लोग अंतिम किए थे इसी पे ना, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल ना। तो हेलो प्यारे बच्चों, कल जो हम लोग रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल किए थे उसी में एक सवाल है, जब बॉल को हम लोग अलग अलग हाइट के टावर से फेंक रहे हैं और इच्छा क्या है कि दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड कर जाए। तो कृपया ये सवाल देखें और इसको हल करने का कोशिश करें। देखिए जरा, सुनिएगा बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, दोनों के वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, दोनों के वेलोसिटी का। तो जरा कंपोनेंट दिलवा दीजिए हमको। इसका हॉरिजॉन्टल कितना होगा, 50 cos 37 दैट इज 40, और इसका 50 sin 37 दैट इज 30। इस वाले का इधर वाला कंपोनेंट कितना, v cos 53, 3v/5 ना, 3v/5, और sin 53 4/5, तो 4v/5। इसका नाम देते हैं 2 और इसका नाम देते हैं, यस और नो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पे बैठ जाएंगे, एक पर। अच्छा एक बार बताओ कि ये दूरी कितना है, 100, और इन दोनों टावर के हाइट का बीच डिफरेंस कितना है, 100। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखें तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 में ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, मतलब हम अगर एक पे बैठ जाएंगे तो 2 हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा, है ना। तो इस पे हम लोग बैठ जाते हैं और इसके वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करते हैं। तो इसके पास ये वाला और ये वाला हटा देंगे, इसको पलट के देंगे तो यहाँ पे 40 प्लस में हो जाएगा, और इसको पलट के देंगे तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। और इच्छा क्या है ना, इच्छा क्या है कि ये दोनों रिजल्टेंट यहाँ से कुछ ऐसे जाए, माने दोनों टावर के बीच दूरी है 100 और हाइट डिफरेंस भी है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल इधर की तरफ चलते रहे कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो जाके कोलाइड कर जाएगा, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री ही है ना। तो 45 डिग्री पे जाए उसके लिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर देते हैं, 4v/5 -30 बराबर 40 प्लस 3v/5, तो दैट इज v/5 बराबर 70, v बराबर 350 मीटर, यस और नो, मीटर पर सेकेंड, आई एम सॉरी। तो अगर इतना हो जाए वेलोसिटी तब ये दोनों कोलाइड कर जाएगा। और कितनी देर बाद कोलाइड करेगा, 100 अपॉन ये पूरा चीज 40 प्लस 3v/5, v की जगह पे रख देंगे 350, इज दैट ओके। उतना टाइम के बाद दोनों कोलाइड कर जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, डन हो गया, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम जो होता है। ठीक, स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। इसको हटाया जाए बच्चों। हम ये 45 डिग्री क्यों चुने, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखिएगा तो ये 45 डिग्री पे है, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 यहाँ से अगर 45 डिग्री पे आए तो सीधे 2 जाकर के 1 से कोलाइड कर जाएगा, क्योंकि 1 रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, सच्चाई में नहीं, लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से, दैट ओके। चलिए, तो अब नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है रिवर मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या क्या चीज होगा, एक तो रिवर होगा नहीं, ओके, तो जाकर रिवर होगा तो रिवर का कुछ चौड़ाई भी होगा, है ना। तो रिवर की चौड़ाई को हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर रिवर है तो फ्लो कर रहा होगा, तो हम लोग रिवर का एक वेलोसिटी का बात करेंगे, VR। VR जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, VR इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना। देखो,
जो भी स्विमर होगा या बोट होगा उसका एक क्षमता होगा स्विम करने का, कुछ कैपेसिटी होगा कितना मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकते हैं। तो वो कैपेसिटी तुम कहां से देखोगे, माने दिया जो होगा, मान लीजिए हम बोल दिए कि तुम्हारा स्विम करने का क्षमता है 10 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट डज इट मीन, क्या तुम हमेशा 10 से चल सकते हो? अगर पानी रुका हुआ हो तब तुम कितने से स्विम कर सकते हो? मान लीजिए कि अगर हम आपको कह दिए कि आपका क्षमता है 10 मीटर पर सेकंड से चलने का, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर कह रहे हो ना। स्टिल वाटर मतलब कौन रुका हुआ है? पानी रुका हुआ या रिवर, तो रुका हुआ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये आपका दिया हुआ है रुके हुए पानी में, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है, अगर ये क्लियर हो गया तो उतना ज्यादा कष्ट का बात नहीं है। अगर हम आपको बोले कि आप स्विम कर सकते हैं 10 से, तो स्विम कर सकते हैं 10 से मतलब दिस इज योर वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब कौन रुक गया? रिवर। कौन रुक गया? मतलब किसके रिस्पेक्ट में? रिवर। अब सोचो कि रिवर इधर जा रहा होता 2 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड पे किनारे पे बैठ के हम तुमको देखते तो तुम्हारा वेलोसिटी हमको कितना दिखता? 12 दिखता। कितना दिखता? यस और नो? सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपको आया है वो कितना आया है? 12 मीटर पर सेकंड। इस प्रक्रिया में आपने क्या किया? आपने क्या किया? इस दोनों को जोड़ा, इन दोनों को स्केलर की वेक्टर जोड़ा, संयोग से वो स्केलर जैसा जुड़ गया, क्योंकि रिवर और स्विमर दोनों सेम डायरेक्शन। आपने ये क्या, ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, और ये क्या? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है क्या? इज दैट ओके? अब जरा बताओ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या ऐसा लिखना उचित है? क्या ऐसा लिखना उचित है? रिलेटिव में बार बार पढ़े, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, यस और नो? मीडियम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी प्लस मीडियम का वेलोसिटी मिल करके तुम्हारा नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, जो रिलेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्म, यही ना किया तुमने? ये कितना था? 10 आई कैप, ये कितना था? 2 आई कैप, दोनों को जोड़ दिया तो 12 आई कैप, तो दैट यू गॉट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपका रिलेटिव का है Vs माइनस Vr, वही तो है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। उसी में ना इसको इधर लाए तो ये हो गया। यार ये तो हम कई बार तुमको बोले हुए हैं कि यार अगर तुमको विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम पता करना है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिलेटिव का स्टैंडर्ड फार्मूला है। लेकिन कई बार अगर आपको मीडियम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मालूम है और मीडियम का भी वेलोसिटी मालूम है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, है ना? फर्ज करो, इमेजिन करो कि ये रिवर इधर नहीं जा रहा होता, ये इधर नहीं जा रहा होता, किधर जा रहा होता? रिवर मान लो इधर फ्लो हो रहा होता 2 मीटर पर सेकंड से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, कहां के रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना? तो ग्राउंड के किनारे पे बैठ के देखोगे तो तुमको स्विमर का वेलोसिटी कितना दिखेगा? तुमको लगेगा कि स्विमर पानी के ऊपर जा रहा है 10 मीटर आगे और पानी खुद ब खुद 2 मीटर पीछे आ जा रहा है, तो नेट ये स्विमर 1 सेकंड में 8 मीटर ही आगे जा रहा है। तुमने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस दोनों को वेक्टोरियली ऐड किया, इन दोनों को वेक्टोरियली, तो आपने 10 आई कैप में माइनस 2 आई कैप जुड़ा तो 8 आई कैप आ गया। इज दैट ओके? कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से क्या सीख मिलती है कि जब भी आपको स्विमर का वेलोसिटी दिया जाएगा तो वो स्विमर का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर माने कौन रुका हुआ? वाटर रुका हुआ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इज दैट ओके? तो जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर या क्षमता ऑफ स्विमर दे तो आप समझ जाएंगे कि ये स्विमर का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसमें वेक्टोरियली किसको जोड़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ, आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में वेलोसिटी ऑफ रिवर को जोड़ना है वेक्टोरियली, तो आपको क्या प्राप्त होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना?
इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? सच बोलो। सुनो, अभी हम आगे कुछ बढ़ नहीं रहे, खाली तुमको स्विमर का वेलोसिटी कैलकुलेट करवाते हैं कि कितना से किधर जाता हुआ हमको किनारे से दिखेगा। क्या आप ये फॉर्मूला लिख चुके हैं? यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा कि स्विमर का स्टिल वाटर में वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी दोनों जोड़ूंगा वेक्टोरियली, तो स्विमर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगा। जल्दी लिखो। ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, यहाँ पे जरूर ये बात मेंशन कीजिए कि ये क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कर देते हैं ना, या एक मिनट को वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कर देते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। और ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो? और तब जो मिला ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, और ये कोई नया वाला बात हम बता नहीं रहे हैं। पानी के ऊपर जितना चला प्लस पानी जितना चला दोनों मिलकर के आदमी का नेट चलना हो गया, है ना? ये स्टैंडर्ड फार्मूला जो था रिलेटिव का, उसी में एक को राइट साइड में ले गए तो हमको मिल गया। ठीक है बच्चों? बोलो बच्चों। दैट ओके? ठीक। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तुम लोग शक्तिमान देखते थे? शक्तिमान देखते थे? उसमें क्या आता था? छोटी छोटी मगर नहीं आता था, अंत में आता था। तुम लोग तो बहुत नए बच्चे हो। हाँ, तुम लोग सिंचेंग वाले हो ना? सुनिएगा, विट कुछ है। आपको हम कह रहे हैं सिंपल सा बात कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज कितना? बोलो। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। और तो सुंदर डेटा देना चाहिए। चलो, हम रहते तो हम थोड़ा वो नहीं लेते हैं, तो नहीं लेना। इतने अच्छे हो तुम लोग। हाँ, कितना ले ले? 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 1 मीटर पर सेकेंड। A swimmer can swim in still water with 3√2 meter per second. Okay. He tries to swim at 45° with river flow. Okay. Find velocity of swimmer with respect to ground. Velocity of swimmer with respect to ground. एकदम सिंपल सवाल, जल्दी बताएं। ये सिंपल सा बात है दोस्त कि क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है 1 मीटर पर सेकेंड। सो अगर मैं आपको वेक्टोरियली दिखाऊं तो रिवर इधर फ्लो हो रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड। स्विमर का क्षमता है 3√2 से चलने का रुके हुए पानी में, तो बेचारा कोशिश कर रहा है इधर जाने का। कितने से? 3√2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, बट दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर। और ये 45° पे चलने का कोशिश कर रहा है, और हमको पता है दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं
तो क्या मिल जाता है, तो माने इन दोनों को हमको जोड़ना है ना। जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, लेकिन बेहतर होगा कि यहाँ पे हम कौन क्या यूज कर लें, कंपोनेंट लेके कर लेते हैं नहीं। तो अगर हम इसका 2 कंपोनेंट लेंगे तो इधर वाला चीज कितना आ जाएगा 3 और इधर वाला 3 है ना। तो हॉरिजॉन्टल में नेट कितना हो गया 3 + 1 दैट इज 4, यस और नो। सो हॉरिजॉन्टल में नेट 4 और ऊपर में 3। तो अगर मैं कहूं कि इधर में नेट वेलोसिटी है 4 और इधर में है ये 3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये एंगल कितना डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, this is velocity of swimmer as seen from ground, yes or no? So swimmer will seem to be swimming with 5 meter per second along which direction, 37 degree with river flow. Is that okay? बोलो प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आया पक्का। अभी हम ऐसा ही 2-3 कराएंगे ताकि तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। आगे बढ़े। A swimmer can swim in still water with 3√2 मीटर पर सेकेंड। सवाल बदलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। और इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, 3√2 से चल रहा है ना। river is flowing with 7 मीटर पर सेकेंड। रिवर जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है। स्विमर tries to swim at 135 degree with river flow at 135 degree with river flow। आपसे पूछा गया है फाइंड net velocity of swimmer with respect to ground। find net velocity of swimmer with respect to ground। A swimmer can swim in still water with 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो हो ही गया। हाँ अच्छा, ये वाला चीज जो है ये वाला ही ट्राइज टू स्विम एट 45 डिग्री खत्म हो गया। ये अब क्या है, स्विमर ट्राइज टू स्विम एट 135 डिग्री विथ रिवर फ्लो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत सिंपल, बहुत आसान। जल्दी करो। हाँ 10 आई कैप, ओ माय गॉड। क्या आपका आंसर सेम आया? नहीं, आपने क्या किया जल्दी बताइए दादा। आप ये रिवर रखे हुए, यहाँ पर रिवर जो फ्लो हो रही है वो कितने से 7 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। और स्विमर जाना चाह रहा है इधर कितने से, ये जाना चाह रहा है, इसका चाहत पूरा। ये एंगल कितना डिग्री हो गया, ये टोटल 135, ये 90, ये एंगल 45 डिग्री, यस और नो। ये जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू।
इस दोनों को वेक्टोरियली जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू। समझ में आ रहा है? इन दोनों को वेक्टोरियली जोड़ने के लिए क्या करूं? टुकड़ा कर दूं, कॉम्पोनेंट ले लूं। इधर 3√2 cos 45 दैट इज 3, इधर 3√2 sin 45 दैट इज 3। अरे हाँ ना तो बोलो। तो नेट नेट कितना हो गया इधर की तरफ? 7 - 3 = 10 4। और इधर कितना? 3। यस और नो? 10 होगा सर। कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब। सही है मेरी बात? अगर इन दोनों को जोड़ दें, ये कितना हो जाएगा? 5। और ये एंगल कितना हो जाएगा? काय के tan थीटा हो जाएगा 3/4। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो, ये चाहता था कि कलकत्ता जाए, पहुंच गया कहाँ? लाहौर। कहीं उल्टा जगह पे, के पे जाना चाहता था, पी पे पहुंच गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? डन। इधर से गया कितने डिग्री पे? 37 डिग्री। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ग्राउंड से दिखेगा कि यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया। ठीक, क्या एक सवाल और ऐसा कराएं? टाइम पास नहीं है, बेमतलब एंगल चुनेंगे, बेमतलब एंगल चुनेंगे। माय पॉइंट इज, मतलब मैं आपको ऐसा कह देता हूँ, देखो जैसे 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि रिवर इधर जा रहा है, कितने से? बोलो 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्विमर का स्टिल वाटर में जाने का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। 12 और 16 का भी सुंदर आता है ना, लेकिन नहीं, अभी हम 5 ही कर लेते हैं। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। स्विमर जो है वो कोशिश कर रहा है इधर जाने का, नहीं तो अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज वेलोसिटी, 90 डिग्री पे अक्रॉस द रिवर जा रहा है, रिवर इधर फ्लो कर रहा है, वो इधर जाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि पी से कहां पहुंचे? क्यू पे। क्या क्यू पे पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि ये इसका इच्छा है, लेकिन रिवर इसको थोड़ा आगे भी लेके चला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करूंगा, वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13। यस और नो? तो स्विमर चलेगा 13 मीटर पर सेकेंड से। यस और नो? और ये वाला एंगल को अगर हम डेल्टा मान ले तो tan डेल्टा कितना हो जाएगा? tan डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 5/12। यस और नो? तो इस इतने एंगल पे जाता हुआ दिखेगा, जाना चाह रहा था क्यू पे, पहुंच जाएगा आर पे। इज दैट ओके? मैं एक बात आपसे बस पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर इस रिवर का विड्थ W होता तो इसको क्रॉस कराने में कौन हेल्प कर रहा है? 5 नहीं, और इसको आगे जो लेके जा रहा है, आगे जो बह गया, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक बात बताओ, ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी 12। अभी कौन रिस्पॉन्सिबल है? 12। और क्रॉस कराने के लिए अभी कौन रिस्पॉन्सिबल है? 5। यस और नो? ये पूरा का पूरा 12 क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट करा रहा है, और 5 क्या कर रहा है? क्रॉस करा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछते व्हाट इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो आप क्या बताते? W/5, हाँ ना बोलो। और अगर हम पूछते कि उतनी देर में क्रॉस करने में ये ड्रिफ्ट कितना हो गया, तो ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होगा? ड्रिफ्ट कराने वाला कौन? 12। कितना देर तक ड्रिफ्ट कराया? कितना देर तक ड्रिफ्ट किया? T टाइम तक। कितना देर तक? T, और T का वैल्यू है W/, तो यहां से आपको ड्रिफ्ट का वैल्यू भी मिल जाए। इज दैट ओके? तुमको समझ में आ रहा है कि हम किधर मूव कर रहे हैं? अब इन जनरल क्रॉस कराने ड्रिफ्ट वगैरह की तरफ मूव करा रहे हैं। इज दैट ओके? सुनिएगा मेरी बात, मैं एकदम जनरल, आप डेटा नहीं दूंगा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जैसे कि ये एक नदी है जिसको तैर के दादाजी स्कूल जाते थे, नहीं तो दादाजी लोग लेकिन नदी उदी तैर के चल जाते। सुनो यार, 1 मिनट सुनो ना। जैसे स्विमर का वेलोसिटी है VS, VS इज
वेलोसिटी ऑफ स्विम, आप विथ रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, बुक में कभी विथ रिस्पेक्ट लिखा नहीं रहेगा, वो ऐसे ही बोल देगा इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब वाटर रुक गया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। और ये एंगल आपको दे दिए थीटा, और आपको एक और वेलोसिटी दे देंगे। तेरी बड़ी मुश्किल काम है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना यार, नहीं। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी आर। क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर? वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माने धरती पे बैठ के देखेंगे, किनारे पे बैठ के देखेंगे तो रिवर वी आर से फ्लो होता हुआ दिखेगा। क्या स्विमर यहां से यहां पहुंच पाएगा? नो, यहाँ पे पहुंच नहीं। अब कहां पहुंच पाएगा वो निर्भर वो कौन डिसाइड करेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं बोल लेता हूं ये, दिस इज वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्विमर जो है वो कहीं यहां पहुंच जाएगा, अरे है ना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करने के लिए क्या करें हम लोग? इधर क्या ले लें? वी आर, इधर ले लें वी एस, कितने एंगल पे, और फिर क्या करें? ऐड करने का बढ़िया तरीका यहाँ पे क्या होगा? इधर वाला कितना हो गया और इधर वाला कितना हो गया? वी एस साइन थीटा, यस और नो? यस सर। इस दोनों का और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी एस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही कि गलत? सही सर। पक्का? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्रॉस कराने कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग, कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी एस। सही कि गलत? सही। और इसको जो ये यहां से यहां तक ड्रिफ्ट ले गया, ड्रिफ्ट कराया है वो कौन करा है? सिर्फ वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा प्लस, तो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट वो कितना? ये भी ड्रिफ्ट करा रहा है और ये भी करा रहा है, तो दैट इज वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा। यस और नो? बोलो हाँ। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? क्या 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 क्या? टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना? T इज इक्वल टू W अपॉन, क्रॉसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? वी एस साइन थीटा। यस और नो? और ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा इनटू जो टाइम आएगा, जितना जो इसको ड्रिफ्ट करा रहा है, जितना देर तक ड्रिफ्ट कराया, दैट टाइम इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। और टाइम कितना? W बाई वी एस। अब इस पे कितने सारे क्वेश्चन? नहीं, छोटे 2-3 क्वेश्चन, सिंपल सिंपल। यस और नो? एक बार थीटा को एक्यूट रखेंगे, एक बार थीटा 90 डिग्री रखेंगे और एक बार थीटा ऑब्ट्यूज रखेंगे, तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। करा जाए क्या? यहां से यहां तक, जहां से चला और हॉरिजॉन्टली कितना रिवर फ्लो के डायरेक्शन में कितना आगे चला गया, दैट इज ड्रिफ्ट। ठीक है क्या? इज दैट ओके? जल्दी लिख लो। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी छापो। हाँ जी बच्चों, जो बात हम आपको बताए उसी को सवाल के फॉर्मेट में हम लिख दिए हैं, डेटा वेटा दे करके कि एक रिवर है, कितना चौड़ा है? 100 मीटर, विड्थ ऑफ रिवर इज 100 मीटर, और रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है किस स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड से, और रुके हुए पानी में स्विमर स्विम कर सकता है कितने से? 5 मीटर
पर सेकंड से। यस और नो बोलो। झुके हुए पानी में 5 मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा अगर इन एंगल पे वो स्विम करने का कोशिश करे। देखिए जरा करके। हाँ बच्चों, आपने कर लिया? ये तो बड़ा ही सरल सवाल है। कितने लोगों ने कर लिया? 1 मिनट रुक जाओ मित्रों। ये मित्र कितना है? 100 मीटर ना बच्चा? अच्छा, और फिर ये चल रही है कितने से रिवर? 3 मीटर पर सेकंड। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू। स्विमर कितने से चल सकता है? 5 से स्विम कर सकता है, लेकिन अभी करने का कोशिश किधर कर रहा है दोस्त? माने दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना? 5 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल कितना? 53 डिग्री। तो क्या हम लोग इस दोनों को जोड़ देने से मेरा नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा क्या? यस और नो? तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इधर वाला चीज कितना हो जाएगा? 5 cos 53, और इधर वाला चीज कितना आ जाएगा? 5 sin 53। यस और नो? तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 5 sin 53 डिग्री। यस और नो? यही ना? ये क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। और ड्रिफ्ट के लिए जहां भी चले जाए इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ तो होगा। मान लीजिए ये हो गया रिजल्टेंट, तो ये यहां पहुंच जाएगा, तो दिस इज योर ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ये प्लस ये, दैट इज 5 cos 53 प्लस 3। ये ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी है, और ये इनटू टाइम। टाइम कितना? 100 अपॉन 5 sin। यस और नो बच्चों? ये वाला चीज कितना आया दोस्त? 4/5 ना, 25 सेकेंड। और ये कितना आ गया? 6 इंटू 25 माने 150 मीटर। कोई झोल झाल नहीं है इसमें, पक्का? अब वही काम 2 बार करा दिए जानबूझ के, तुम लोग किए भी। फोटो बनाना पड़ेगा, इसको मिटा दूं? हाँ झूठ? चलो अगला बार कितने से किया है दोस्त? 90 डिग्री पे ना। ये कितना? 100 और 1 नंबर इधर कितने से? 3 ना मीटर। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और स्विमर विथ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 5। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू। तो दिस इज योर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया 3 और क्रॉसिंग के लिए 5। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो गया? 100/5। 100 ही है ना क्रॉस कराने के लिए, तो ये 20 सेकेंड। उतनी देर में जो ड्रिफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 ही है क्रॉस कराने ड्रिफ्ट के लिए, तो दैट इज 3 इंटू टाइम कितना? 20, दैट इज 60 मीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगला सवाल यही काम कितने डिग्री पे किया है? 127 डिग्री। हमको तो लगता है उसमें 0 हो जाएगा ड्रिफ्ट क्या? सी पार्ट में क्या किया हम लोग? इधर की तरफ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। कितना? ये 3 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्विमर इधर कोशिश कर रहा है स्विम करने का ना, कितने से? 5 से। ये एंगल कितना हो गया? 37 डिग्री। यस और नो? और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इधर वाला कितना हो जाएगा?
5 sin 37 3 और ये 5 cos 37 दैट इज 4 है ना। ये कितना मीटर? अब ये दोनों तो कट गया ना, दोनों बराबर बराबर हो गया ना। तो स्विमर जो है वो पी से डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी ही नहीं है जो इसको ड्रिफ्ट कराए। अरे बोलो। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? 100/5। 100/5 की 4? अच्छा 100/4, 4 है ना ये। हाँ, तो दैट इज 25 सेकेंड। लेकिन ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 3 - 3 इंटू टाइम नहीं, सो दैट इज 0। मतलब इनडायरेक्टली हमको जो पढ़ाना है वो हम पढ़ा भी चुके हैं तुमको सवाल के फॉर्मेट में, लेकिन अब करते हैं जो स्टैंडर्ड सारे टीचर्स कराते हैं कि मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग कब होगा और जो ड्रिफ्ट मिनिमम कब होगा, एक पर्टिकुलर पाथ से कब चलेगा। तो अब स्टैंडर्ड पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा। स्पेशल केसेस का डिस्कशन कर ले, हटा लें इसको। अच्छा, क्या जरूरी है कि ड्रिफ्ट हमेशा इधर हो? नहीं, इधर भी हो सकता है। नहीं, ये वाला कंपोनेंट अगर 3 से ज्यादा हो जाता तो ड्रिफ्ट इधर हो जाता। सवाल इस पे करेंगे मचा के, चिंता नहीं, अगले क्लास तक में। चलिए, स्पेशल केसेस। रिवर बोट प्रॉब्लम का या रिवर मैन प्रॉब्लम का कुछ स्पेशल केस। केस 1, स्विमर wants to cross the river in shortest time, ठीक है। बच्चों ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेयर, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माने मैग्नीट्यूड है उसका, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए स्विमर स्विम करना चाहता है, यहाँ ध्यान दे लो। अरे बच्चों ध्यान दे लेना। अगर स्विमर स्विम करना चाहता है इतने एंगल पे, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, थीटा एंगल पे है। तो अब अगर हम देखें तो नेट वेलोसिटी जो इसको क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा? वीएस साइन थीटा। और वीएस का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वीएस कॉस थीटा। यस और नो? तो क्रॉस कराने के लिए वीएस साइन थीटा, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा? W/VS साइन थीटा। और ड्रिफ्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो VS cos थीटा प्लस VR। एक बात बताओ, मेरा इच्छा क्या है कि T मिनिमम हो जाए। क्या रिवर का चौड़ाई हम बदल सकते हैं? स्विमर का कुछ औकात है, कुछ क्षमता है, वो भी फिक्स है। स्विमर के पास क्या है? कंट्रोलिंग थीटा। तो अगर मैं चाहूं कि ये टाइम मिनिमम हो तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा का वैल्यू 1 रख दो, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। वैसे भी अगर तुमको क्रॉस कराने में, जल्दी से जल्दी क्रॉस कराने में इंटरेस्टेड हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्षमता लगाओगे किस काम में? क्रॉस कराने में, है ना। मतलब तुम थीटा 90 डिग्री चुन लोगे, तुम पूरा का पूरा कोशिश करोगे कि P से Q की तरफ स्विम करे। ऑल्दो तुम जा नहीं पाओगे, वो अलग बात है, लेकिन अब तुम अपना पूरा कैपेसिटी जो है वो लगा रहे हो किसमें? क्रॉस कराने में। यस और नो? तो अभी जो हम कंडीशन रखे कि स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो इसके लिए क्या आप हमको बताएंगे कि क्या करना चाहिए? एज ए फिजिक्स के स्टूडेंट आप हमको बता पाएंगे कि स्विमर को क्या करना चाहिए? विड्थ है रिवर का W, और रिवर का फ्लो स्पीड जो है वो है तेरी माँ, सुनिएगा मेरी बात, ये है VR, रिवर का फ्लो है VR। और अब हमको क्या करना चाहिए? थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो स्विमर को पूरा 90 डिग्री पे स्विम करना चाहिए। तो क्रॉस कराने के लिए VS, पूरा का पूरा VS क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो अब जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम टाइम आएगा, वो मिनिमम टाइम आएगा और वो कितना हो जाएगा, W/VS। तो अगर ये स्विमर स्विम करना चाहता है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो क्या लिखना चाहिए हमको, इफ ही wants to cross in minimum time, then he should swim at 90 degree to river flow. Yes or no? Yes. In that case T minimum will be W/VS। लेकिन क्या स्विमर यहां से यहां जाने का कोशिश करेगा, क्या क्यू पे पहुंच पाएगा, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब जो है VR को कोई बैलेंस करने वाला, तो VR इसको नेट वेलोसिटी दे देगा कुछ इस दिशा में, और वो यहां से यहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, है ना। Yes. तो अब एक बात जरा बताइए हमको कि टाइम तो आ गया W/VS, ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यार VR तो खुला है ना, ये तो आगे लेके जाएगा ना, कितना देर तक ये आगे लेके जाएगा, जितना देर तक क्रॉस ना कर जाए, कितना देर तक क्रॉस किया, W/VS। तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, VR into W/VS। यस और नो। सो दैट इज योर ड्रिफ्ट व्हेन टाइम इज मिनिमम, व्हेन टाइम इज मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का कंडीशन क्या है कि रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करो, लेकिन तुम परपेंडिकुलर पहुंच पाओगे नहीं, तुम जाओगे थोड़ा आगे, क्योंकि रिवर फ्लो का वेलोसिटी और स्विमर का वेलोसिटी दोनों मिल करके इधर लेके चला जाएगा नेट वेलोसिटी को। स्विमर पहुंच जाएगा कहीं यहां, जाना चला था Q पे, पहुंचा कहीं R पे, और इस प्रक्रिया में जो टाइम लगा वो लगा W/VS, और आगे कितना गया, VR into W/VS। इज दैट ओके, है ना। लिख लो, जल्दी लिखो। हाँ भाई, एक और केस है, दैट इज क्रॉसिंग द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। आगे बढ़े, ये दोनों चीज आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई, याद रखना है ना। और इस समय पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √VR² प्लस VS²। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये तीनों चीज जो है आपको याद रखना चाहिए इस पर्टिकुलर केस का, ठीक, ओके। Yes. अगला है केस 2, क्रॉसिंग द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ। यार ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, दोनों को हम लोग समझते हैं। एक इसमें ए है कि इफ VS इज ग्रेटर देन VR। व्हाट इज VS, Velocity of swimmer. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बोल रही है कोई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा हो तब वाला बात कर रहे हैं, यही चीज को हम एक और करेंगे जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर कम हो वेलोसिटी ऑफ रिवर से, ठीक है। एक बात बताइए, ये रिवर है, कितना विड्थ है इसका, W, इसका विड्थ कितना है, W, है ना। और रिवर इधर फ्लो कर रहा है कितने से, VR इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम P से स्टार्ट किए, पेन नीचे करो, अगर हम P से स्टार्ट किए और हम चाह रहे हैं कि एकदम शॉर्टेस्ट पाथ से चले जाएं, तो शॉर्टेस्ट पाथ से चले जाएं मतलब दूसरा पार, अगर हमको नदी पार करना है और कम से कम रास्ता तय करना है, तो हमारा रास्ता कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सब यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, माने रिवर फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलरली पहुंचो। तो क्या हम जाना चाह रहे हैं P से कहां पे, Q पे, P से Q पे जाना चाह रहे हैं। अगर हम इधर जाने का कोशिश करेंगे तो क्या Q पे पहुंच पाएंगे,
नहीं, अगर आप इधर जाने का कोशिश करेंगे तो रिवर थोड़ा सा ड्रिफ्ट आपको आगे करा देगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि आगे लेके चला जाएगा आपको। तो अगर आपको क्यू पे पहुंचना है तो टारगेट क्यू को करना किधर फ्लो करना चाहिए, राइट की तरफ स्विम करने की कोशिश करें कि लेफ्ट की तरफ। तो हम अपना स्विम करने का कोशिश मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर रुका हुआ होता तो हम इधर चले जाते। ये है वीएस, इधर हम इस डायरेक्शन में यहाँ से थीटा एंगल पे, पीक्यू लाइन से थीटा एंगल पे हम स्विम कर रहे हैं। ध्यान देना, अभी हम थीटा ले लिए हैं कहाँ से, परपेंडिकुलर वाले से, शुरुआत में पढ़ाए थे उसमें रिवर फ्लो से ही लिए थे। हाँ, तो ये सब चीज दोनों को एक से रिलेट मत करना, ठीक। दिस इज वीएस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर इस दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जोड़ने के लिए वीआर के साथ कोई छेड़छाड़, वीएस को क्या करें, दो टुकड़ा बांट दें, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सच की झूठ। अब बताओ, क्रॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, वीएस कॉस थीटा, और ड्रिफ्ट के लिए वीआर माइनस वीएस साइन थीटा। इच्छा क्या है, ड्रिफ्ट ना हो, हम पी से क्यू पे पहुंचे तो ड्रिफ्ट कितना हो जाए, तो अगर ड्रिफ्ट जीरो चाहिए तो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो नेट भी जीरो चाहिए। अगर हमको राइट में नहीं जाना है, लेफ्ट में भी नहीं जाना है, माने ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले, तब हम डायरेक्टली पी से कहां तक पहुंच पाएंगे, तो टू रीच क्यू डायरेक्टली फ्रॉम पी, डायरेक्टली फ्रॉम पी माने क्रॉसिंग वाया शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग वाया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ से अगर क्रॉस करना चाहे तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, W अपॉन VS cos थीटा, है ना। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, VS sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू VR, VS sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू, ये है कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ, PQ पाथ। तो यहां से कंडीशन क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू VR बाय VS। ये क्या है, क्रॉसिंग द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ। अगर तुम शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना चाहते हो तो PQ लाइन से थीटा एंगल पे स्विम करो, वेयर साइन थीटा इज VR बाय। तुमको समझ में आ रहा है कि क्यों हम VS ग्रेटर देन VR लिए। अगर VS ग्रेटर देन VR नहीं लेते तो साइन थीटा का कोई रियल आंसर ही नहीं आता, क्योंकि साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। अब यार अगर यार VS का वैल्यू कम होता है, VR ज्यादा होता तो 1 से ज्यादा हो जाता RHS, तो साइन थीटा का कोई वैल्यू मिलता मतलब वो P से Q पे पहुंच, अगर P से Q पे पहुंचाना है तो VS का वैल्यू VR से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर VS का वैल्यू VR से ज्यादा होगा तभी VS का एक कंपोनेंट VR को बैलेंस करेगा और तभी वो डायरेक्टली यहां पहुंच पाएगा। अगर VS छोटा हुआ VR से तो VS का कंपोनेंट तो VR से छोटा होगा ही होगा, तो वो क्या VR को बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो P से Q पहुंच नहीं पाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ माने P से Q अगर पहुंचना चाह रहा है तो पहला बात तो VS का वैल्यू VR से ज्यादा होना चाहिए, और रिवर फ्लो का परपेंडिकुलर जो लाइन है वहां से थीटा एंगल पे हमको मूव करना पड़ेगा, वेयर साइन थीटा इसके बराबर हो। और अगर यहां पर हम पहला वाला केस को फुलफिल कर लिए, इन दैट केस टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज हाउ मच, W अपन VS। और अगर तुम चाहो तो cos थीटा का वैल्यू भी रख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, VR स्क्वायर बाय VS स्क्वायर। VS कट जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, W अपॉन √VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। मतलब हम तो तुम्हारी उम्र में थे तो ऐसा रिजल्ट नहीं याद रखते थे, हम तो इसी को याद रख लेते थे, साइन थीटा वहां से पता करते थे, कॉस थीटा यहाँ पुट कर देते थे। लेकिन तुमको रटना है तो तुम ये भी रट सकते हो। हम आपको क्या क्या समझाएं पहले बताइए। इन दिस केस ड्रिफ्ट इज जीरो, ड्रिफ्ट इज जीरो। क्या बताएं कि अगर डायरेक्टली क्रॉस पहुंचना है, पी से डायरेक्टली क्यू पे पहुंचना है, बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो पहली बात स्विमर का जो स्टिल वाटर का वेलोसिटी है वो रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा होना नहीं, तो वो पी से क्यू पे कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा। इज दैट ओके? और फिर
आपको PQ लाइन से थीटा एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, वेयर साइन थीटा इज VR बाई, बोले साइन थीटा बराबर VR by PS. इज दैट ओके? और ऐसी परिस्थिति अगर हो गई तो VS साइन थीटा VR को बैलेंस करेगा और इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल में ड्रिफ्ट नहीं करेगा, और VS cos थीटा इसको क्रॉस कराएगा, इसीलिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा विड्थ डिवाइडेड बाय VS cos थीटा। क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू VR बाय VS आ चुका है, तो cos थीटा अकॉर्डिंगली ला करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा। लेकिन ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग कब है? जब पाथ मेरा शॉर्टेस्ट, जब पाथ शॉर्टेस्ट, टाइम शॉर्टेस्ट होगा तब वाला बात पिछले केस में पढ़ चुके हैं। इज दैट ओके? इसी का हम लोगों को एक बार और डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या हो अगर VS का वैल्यू VR से छोटा, ज्यादा वाले तो कर लिए, छोटा हो तब क्या होगा, उसको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो करेंगे, पहले इसको छाप लीजिए जल्दी गोली की गति से। हरिओम। हाँ दोस्त, हम लोग इसी में बात कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं क्या, क्रॉसिंग द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ, क्रॉसिंग द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन VS का वैल्यू लेस देन VR। VS is velocity of swimmer in still water, VR is velocity of river with respect to ground। अब एक बात बताओ दोस्त, ये रिवर है, W स्पीड से फ्लो कर रहा है, सॉरी W इसका विड्थ है, रिवर फ्लो कितने से कर रहा है? VR से। नहीं, हमारा इच्छा क्या है कि P से Q पे पहुंचे। देखने में तो PQ ही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन स्विमर इस अपने इच्छा को कभी भी पूर्ण कर क्यों नहीं कर पाएगा, थोड़ा ये बताओ। क्योंकि स्विमर अगर Q पे पहुंचना है तो उसको ड्रिफ्ट जीरो करना पड़ेगा, और ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए स्विमर के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR के बराबर होना चाहिए। चूंकि VS साइन थीटा VR के बराबर हमको करने का मन है, VS साइन थीटा VR के बराबर करने का मन है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि VS अगर VR से छोटा है तो VS साइन थीटा और भी छोटा होगा, वो VR को बैलेंस, तुम कुछ भी कर लो बनी, P से Q पे पहुंच नहीं पाओगे। यस और नो? तो नहीं पहुंच पाओगे तो कहाँ पहुंच पाओगे, थोड़ा वो देख लो। हाँ, क्या कर पाओगे, इधर की तरफ कितना होगा और इधर की तरफ, यस और नो? क्रॉस कौन कराएगा? VS cos थीटा, और ड्रिफ्ट VR माइनस VS साइन थीटा इसको ड्रिफ्ट कराएगा। ये नेट नेट कभी भी लेफ्ट में नहीं होगा, नेट किधर हो जाएगा, वो राइट में होगा, जीरो भी हो नहीं सकता। तो मैं जो कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसा कह सकते हैं सर कि जो वेलोसिटी है इसका इधर की तरफ कितना है, VR माइनस VS साइन थीटा, नहीं, और इधर की तरफ जो वेलोसिटी है VS cos थीटा। यस और नो? बोलो। और ये विड्थ क्या है? W। विड्थ क्या है? ओके। अब भी अगर हम देखें तो ये स्विमर P से Q नहीं पहुंचेगा, ये हो गया स्विमर का नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ है ना? तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? W अपॉन VS cos थीटा, W अपॉन VS cos थीटा। और ये जो होगा ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये जो होगा वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? VR माइनस VS साइन थीटा इंटू T के जगह पे कितना, W बाय, तो ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना हो गया? ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना हो गया? इसको अंदर लेके चले जाएं, W बाई VS को बाहर कर लेते हैं, cos थीटा को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, एक मिनट, VR सेक थीटा कर दे उसको, माइनस
Vs sin थीटा बाई cos थीटा, दैट इज, कर क्या रहे हैं, मन क्या है, क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ पी से क्यू हो सकता है? नहीं। तो अब जो भी हो सकता है उसी को मिनिमम करें, उसी को मिनिमम करें। मेरा पाथ तो ये है ना, पी आर है ना मेरा पाथ, है ना, जो पी आर है वो है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। पी आर क्या है? तुम्हारा पाथ, यस जिस पाथ से गए हो तुम, यस वो क्या है? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू बदल, नहीं आता। तो कम से कम अगर करना है पी आर के लेंथ को, तो किसको कम से कम करना पड़ेगा? डी को मिनिमम करना होगा। किसी भी तरीके से डी मिनिमम हो जाएगा तो पाथ लेंथ मिनिमम हो जाएगा, वो पाथ लेंथ कभी भी पी क्यू तो नहीं आएगा। ढेर सारा एंगल पे पाथ आ सकता है, उन सारे एंगल में जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है वो हम लोग ढूंढ रहे हैं, यस और नो। तो ये ड्रिफ्ट आया, ये ड्रिफ्ट आया। अगर ये ड्रिफ्ट मिनिमम हो गया तो पाथ लेंथ भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि पाथ लेंथ है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू इज फिक्स्ड, सो डी जितना कम से कम, पाथ लेंथ भी उतना कम से कम। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? डी को मिनिमम करें, डी को। डी का एक्सप्रेशन क्या है दोस्त? डी का एक्सप्रेशन क्या है? W बाई वी एस इंटू वी आर सेक थीटा माइनस वी एस टेन थीटा, यस और नो। तो हम लोग अगर डी को मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम करने के लिए कुछ सिखाए हुए हैं क्या सर? मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाए थे कि कोई चीज को मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके, इसमें क्या चीज वेरी कर रहा है? थीटा, वही ना हमारे हाथ में वेरी करा ना। तो अपन क्या करेंगे? फॉर डी टू बी मिनिमम, फॉर डी टू बी डिफरेंशिएट इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन में डब्ल्यू बाई वी एस को बाहर कर लेते हैं, किसको डिफरेंशिएट कर दें? वी आर सेक थीटा माइनस वी एस टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यस और नो, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी एस भाग गया। क्या तुमको सेक थीटा का डिफरेंशिएशन मालूम है? हमको मालूम है, सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा। क्या तुमको टेन थीटा का डिफरेंशिएशन मालूम है? ये तो सबको याद है, सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, तो सेक थीटा से सेक थीटा गायब, तो कंडीशन क्या आ गया? वी आर टेन थीटा बराबर वी एस, नहीं समझ में आया? टेन थीटा को लिख दूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर जाएगा सेक थीटा से मल्टीप्लाई होके, तो ये कितना हो गया? वी आर बराबर, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? वी एस अपॉन वी आर। पिछला बार में साइन थीटा क्या था? वी आर बाई वी एस, क्योंकि वी एस ज्यादा था। अब कौन ज्यादा है? वी आर। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो आरएचएस देखो तो 1 से छोटा है, वी आर ज्यादा है वी एस से, तो होना भी चाहिए साइन थीटा 1 से छोटा, यस और नो। तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला में, सॉरी पिछला केस में शॉर्टेस्ट पाथ के लिए साइन थीटा आया था वी आर बाई वी एस, जब वी एस बड़ा था। अब आ गया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वी एस बाई वी आर, यस और नो। दिस इज व्हाट? कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ। जो विजिबल शॉर्टेस्ट पाथ है उससे तो क्रॉस नहीं करेगा, तो जितना भी पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल जितने भी पाथ होंगे उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? वो कब आएगा? जब साइन थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर। नहीं, मेरा बात समझे? आप इसमें थीटा का वैल्यू बदलते जाइएगा तो ये ड्रिफ्ट बदलते जाएगा, जीरो कभी भी ड्रिफ्ट नहीं आएगा, तो बदलते जाएगा। जितना भी अलग अलग वैल्यू आएगा उसमें मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब साइन थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर रख देंगे, यस और नो। इन दैट सिचुएशन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी एस बाई वी आर, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ कितना आएगा बच्चों? W अपॉन वी एस कॉस थीटा, W अपॉन वी एस कॉस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा? W अपॉन वी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना? अंडर रूट 1 माइनस वी एस स्क्वायर बाई, है ना? कोई दिक्कत?
डब्ल्यू वी आर बाई वी एस अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। ये हो गया उस परिस्थिति में टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यस और नो। यस सर। और फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट, उस समय का ड्रिफ्ट। इज दैट ओके? पहले इसको लिख लो, जल्दी लिखो। कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं ना किए हैं? हाँ ना ना, गड़बड़ नहीं की। जानते हो हम तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग बेहतर बोलेंगे ना कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग याद रख लो डब्ल्यू बाई वी एस कॉस थीटा। साइन थीटा तो ला ही चुके हो ना, तो कहे ले इतना कचरा याद रखेंगे। साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, यस और नो। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा पहले लिखो, जल्दी लिखो। हम क्या कह रहे हैं, एक बात याद रखना कि जैसे साइन थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर रखोगे ना, और तब ये वाला वैल्यू पता कर लोगे और ये वाला वैल्यू पता कर लोगे, तो ये एंगल एग्जैक्टली तुमको कितना आएगा पता है? एग्जैक्टली आता है वो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस। तेरी खराब का आ रहा है। ये जो एंगल आएगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। इज दैट ओके? तो हम आपसे क्या कह रहे हैं ना कि अगर आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि रिवर का विड्थ W है, वेलोसिटी कितना है? VR। वेलोसिटी कितना है? VR। रिवर का वेलोसिटी है VR, और स्विमर का वेलोसिटी VS है। यहाँ से एंगल थीटा है ना। अगर हम VS का वैल्यू कम है, VR का वैल्यू ज़्यादा है, अगर हम साइन थीटा का वैल्यू कितना रख दें, VS बाई VR, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। और पक्का ये एंगल जो आएगा वो कितना आता है पता है? 90 माइनस थीटा। माने ये कैसे पता किए हम? अगर यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू तो पता कर ही लिए थे, VS बाई VR। ये कहाँ हो? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये साइन थीटा का वैल्यू तो पता कर ही लिए थे, VS बाई VR। अब इसमें हम लोग VR cos थीटा और VR माइनस VS साइन थीटा पता करेंगे, तो ये वाला एंगल जो आएगा वो एग्जैक्टली कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, यस और नो। और तब इन दैट सिचुएशन जो स्विमर होगा वो कहीं यहाँ पहुँचेगा फाइनली, ठीक है? पी से चलेगा, क्यू पे नहीं पहुँचेगा बल्कि आर पे पहुँचेगा। एंड दिस इज ड्रिफ्ट, दिस इज ड्रिफ्ट। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, ये हो जाएगा W, और ये 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज D अपॉन W, या cot थीटा बराबर D अपॉन W, और D का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा W cot थीटा। ये मिनिमम ड्रिफ्ट है, दिस इज मिनिमम ड्रिफ्ट। और मिनिमम पाथ लेंथ कितना होगा पता है? मिनिमम पाथ लेंथ हो जाएगा अंडर रूट D मिनिमम का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। या फिर आप अगर ये चीज़ देखिएगा तो यही है ना पाथ लेंथ L, यही है ना पाथ लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? W अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज W अपॉन साइन थीटा। ये जो है ये है आपका मिनिमम पाथ लेंथ, यस और नो। और साइन थीटा की जगह पे VS बाई VR पुट कर देंगे। तो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू VS बाई VR रख लिए तो जो पाथ लेंथ आएगा वो मिनिमम पाथ लेंथ कितना आएगा? W बाई साइन थीटा। वो कितना आ जाएगा? W अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस दूरी को, यहाँ से यहाँ वाली लेंथ को हम लोग L मान रहे हैं, ये D है और ये W है। इज दैट ओके? तो ये सब बात याद रहेगा कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगा W cot थीटा। वो भी कब? जब साइन थीटा का वैल्यू VS बाई
वी आर हो, साइन थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर पुट कर देंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, वहाँ से मिनिमम ड्रिफ्ट भी आ जाएगा और मिनिमम पाथ लेंथ जो हो जाएगा इन दैट सिचुएशन डब्ल्यू बाई साइन थीटा होगा, साइन थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर पुट कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या पढ़े थोड़ा बताओ। पहले तो पढ़े कि रिवर का विड्थ डब्ल्यू है, रिवर का विड्थ डब्ल्यू है। स्विमर अगर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है तो रिवर फ्लो से कितना डिग्री पे कोशिश करे चलने का, 90 डिग्री पे, यस और नो, और तब मिनिमम टाइम कितना आएगा, डब्ल्यू बाई वी एस। इन दैट सिचुएशन ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली वी आर, और तब ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, वी आर इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, वी आर इंटू डब्ल्यू बाई वी एस। ओके, और फिर दूसरा, अगर हमको शॉर्टेस्ट पाथ से चलना है तो रिवर फ्लो का जो परपेंडिकुलर लाइन है पी क्यू, वहां से थीटा एंगल हमको ऑपोजिट में मूव करना होगा, कोशिश करना होगा, वेयर साइन थीटा इज वी आर बाई वी एस, साइन थीटा इज वी आर बाई, तो डायरेक्टली पी के ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच, लेकिन इसके लिए वी एस का वैल्यू वी आर से ज्यादा होना चाहिए, हाँ है ना, इज दैट ओके। कंडीशन क्या होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस। In that situation drift will be 0 and time of crossing will be w by vs cos theta। sin theta का वैल्यू तो आ ही गया vr by vs, cos theta का वैल्यू वहीं से उठा करके पुट कर देंगे। ये मिनिमम टाइम शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वाला कंडीशन क्लियर है क्या, लेकिन ये तो पहला ही पार्ट किए जिसमें vs का वैल्यू vr से, अगर vs का वैल्यू vr से कम होगा तो वो डायरेक्टली p से q पे पहुंच नहीं पाएगा, कहीं भी पहुंच पाएगा, जहां पे पहुंच पाएगा वो ही पाथ लेंथ हम मिनिमम चाहते हैं। तो हमको ये जो पी क्यू लाइन है, दिस लाइन इज क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू, इस पी क्यू लाइन से हमको थीटा एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, वेयर साइन थीटा इज वी एस अपॉन वी आर। अगर ऐसा रखेंगे तो स्विमर का नेट वेलोसिटी जो होगा इसके परपेंडिकुलर आएगा, पक्की बात है, और तब टाइम ऑफ क्रॉसिंग डब्ल्यू बाई वी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अरे हाँ ना, चूंकि साइन थीटा वी एस बाई वी आर है तो कॉस थीटा निकाल करके हम मिनिमम जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो पता कर लेंगे, और उस टाइम ऑफ क्रॉसिंग को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वी आर माइनस वी एस साइन थीटा से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट। वो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा और वो पक्का से कितना आ जाएगा, अगर ये डी है, ये डब्ल्यू है और ये 90 माइनस थीटा है, हम तुमको बोल दिए कि तुम अगर करके देखोगे सारा चीज जो हम, हाँ, तो ये वाला चीज जो हो जाएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट जो हो जाएगा वो डब्ल्यू कॉट थीटा आएगा, यस और नो। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई, चूंकि तुमको साइन थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर मालूम है तो सारा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सब पता कर सकते हो, तो मिनिमम ड्रिफ्ट भी बता सकते हो, मिनिमम पाथ लेंथ भी बता सकते हो। एक चीज हम तुमको जो नहीं बताया वो ये कि भाई ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, आप वी एस का कॉस थीटा इधर ले लीजिएगा और इधर ले लीजिएगा वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, और फिर इन दोनों के का रिजल्टेंट का यहाँ से एंगल पता करने का कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू वी एस बाई वी आर रखिएगा, तो अपने आप ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा आएगा। हम बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा, यस और नो। आपको क्लियर है पूरा चीज़, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। एक चीज़ नहीं पढ़े वो ये, कभी कभी स्विमर ना तो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहता है ना तो शॉर्टेस्ट पाथ से जाना चाहता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहता है। जैसे कि पटना से गंगा नदी में हम चलना शुरू किए और मान लीजिए कि हमको कलकत्ता पहुंचना है ना, तो हम एक पर्टिकुलर रास्ता फॉलो करते हुए जाएंगे। तो हम एक केस नहीं किए हैं, क्रॉसिंग द रिवर वाया अ पर्टिकुलर पाथ, एक फिक्स्ड रास्ते से अगर हमको जाना होगा उसका क्या कंडीशन होगा, वो बात हम कब करेंगे, अगले क्लास में। आज हम क्या अपेक्षा रखें आपसे कि कल जब आइए तो अनाप शनाप बात ना बोलिए, हम बोल रहे हैं कॉस थीटा, ही बोल रहा है साइन थीटा, बोल रहा है थोड़ा सा कहीं तो डिफरेंस है सर, तो इस 19-20 का ही फर्क है, नहीं करना है। पूरा बात ध्यान से प्रॉपर बढ़िया तरीके से पढ़ के आना। 3 ही केस कराए हैं, इज दैट ओके। कल हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, चलिए।